हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशीला एजुकेशन। तो दोस्तों, फाइनली एग्ज़ाम का नोटिस कब आएगा वो नोटिस आ गया है। एसएससी सीजीएल 2022 का जो नोटिस 10 सितंबर को आने वाला था, अब वो 17 सितंबर को आ जाएगा फाइनली। तो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है। 17 तारीख को या तो सुबह सुबह नोटिस आएगा या फिर शाम को आएगा। जनरली वो शाम तक ही आता है, 5-6 बजे तक। तो फाइनली 17 तारीख को नोटिस आ जाएगा। कई स्टूडेंट्स का ये कहना था कि एग्ज़ाम की जो डेट है, तो एग्ज़ाम की डेट कब से होगी। तो मैं आपको इसका कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि क्या होता है जब नोटिस आता है। तो कम से कम एसएससी जो है वो 20 दिन आपको देगा फॉर्म भरने में। तो 17 को अगर मान लीजिए नोटिस आता है, तो 7 अक्टूबर तक आपको या 10 अक्टूबर तक आपको समय मिलेगा फॉर्म भरने में। और उसके बाद में लगभग 1.5 से 2 महीने लगते हैं आपका जो एग्जाम एडमिट कार्ड है उसको इशू करने में। तो मेरे हिसाब से जो अनुमानित तारीख है वो 15 दिसंबर है। 15 दिसंबर के आसपास एग्जाम होना चाहिए, है ना। 10 तारीख के बाद ही होगी, 10 के पहले नहीं हो सकती। तो 15 दिसंबर तक एग्जाम हो सकती है। तो आपके पास में यहाँ से अगर आप काउंट करें तो बराबर 90 दिन है, ठीक है। तो 90 डेज हैं। अपना एक प्लानर बना लो, अच्छे से डिसाइड कर लो, आपकी स्ट्रेटेजी तैयार कर लो। ज़्यादा समय अपने पास नहीं है, 90 दिन है। कैलकुलेटेड समय, बिल्कुल ज़्यादा समय भी नहीं है, कम भी नहीं है। इतना समय है कि अगर आप ऐसी सिचुएशन पे खड़े हो कि आपको कोई डाउट आ रहा है, आपको लगता है कि यार मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है या इस लेवल पे आके रुक रहे हैं, तो चिंता की बात नहीं, ये समय पर्याप्त है। आपका लेवल भी बढ़ेगा, आपका स्कोर भी बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा, ठीक है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं बार बार कहता हूँ, आप जो भी शेड्यूल बनाते हो, जो भी स्ट्रेटेजी बना रहे हो ना, वो एक ही बार बनाना। मैं कई सालों से देख रहा हूँ, कई बच्चे ऐसे होते हैं, आपके पास 4 महीने हैं, 5 महीने, 3 महीने, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो हर 15 दिन में, हर 7 दिन में चेंज हो रही है। ये दिक्कत है। आपको करना क्या है, कभी भी आप ये काम मत करो यार कि स्ट्रैटेजी बार बार चेंज कर रहे हो। आपने जो डिसाइड कर लिया, आपको कब क्या पढ़ना है, आपको कब कितना पढ़ना है, ये आप डिसाइड कर लो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपनी जो भी आपकी अभी प्रेजेंट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग, और फिर उसी के हिसाब से आप काम करना स्टार्ट करो। इसको चेंज मत करो लॉन्ग टर्म में। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, आपने डिसाइड किया 12 घंटे का आपने शेड्यूल बना लिया और आपने ये तय किया एक पर्टिकुलर टाइम पे आप 4 घंटा किसी भी कीमत पे आप क्वांट को देने वाले हो, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि 4 घंटा क्वांट आप उस समय पे पढ़ोगे ही पढ़ोगे थ्रू आउट दिस 90 डेज। मतलब इन 90 दिनों में एक दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इसको चेंज करो। हो सकता है इस प्रिपरेशन के दौरान बार बार आपको लो कॉन्फिडेंस फील होगा, बार बार आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है या आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो होने दो। बट अपनी जो स्ट्रेटेजी है उस पर भरोसा करो। हो सकता है आपने अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई है, लेकिन आपका जो एग्जीक्यूशन है, आपका जो इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है, वो ही खराब है, ठीक है। और जनरली होता यही है। मैंने कई बच्चों में देखा है कि प्रॉब्लम उनमें उनकी स्ट्रेटेजी में नहीं होती है। उनके अंदर कोई एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा या उनको कोई डाउट की प्रॉब्लम है। उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि वो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते। जो भी स्ट्रेटेजी आपने बनाई है उसको आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे हो प्रॉपर तरीके से। तो मेरा ये कहना है कि अच्छी स्ट्रेटेजी बनाओ और उसको एग्जीक्यूट करो अच्छे से, ठीक है। एक बार सोच लो कि ऐसा आपको तैयार करना है, 90 दिन में आपको क्या कब कब क्या क्या पढ़ना है, वो आपकी प्रॉपर आपका शेड्यूल होना चाहिए, उसको आप तैयार कर लो और उसके अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना है, ठीक है। तो ये कहूँगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहूँगा फ्रेंड्स, इस समय पे अगर आप पुराने स्टूडेंट्स हो एसएससी में, तो एक गलती बिल्कुल मत करना, कोई भी वीडियो कोर्स अब आप नया मत खरीदना। अगर आप कोई खरीद चुके हो ऑलरेडी, अगर आपके पास में कोई स्टडी मटेरियल है तो उससे तो आप पढ़ो, लेकिन कुछ नया खरीदने की कोशिश मत करना। क्योंकि अभी जो समय आपके पास बचा है ना 90 दिन, इन 90 दिनों में आपको प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए टाइम चाहिए होता है। अगर आप वीडियोस देखने में अगर आपने समय बर्बाद करोगे ना, तो आप बहुत दिक्कत में आ जाओगे। वीडियोस में हम टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। हमें कोशिश करना है कम से कम वीडियोस देखना, जितना काम का उतना देखना और उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। आप जो जो आपने सीखा है उसी को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, मैंने देखा है कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत पढ़ लेते हैं, सब कुछ मालूम होता है, लेकिन फिर भी स्कोर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि जो भी आपने पढ़ा उसकी प्रैक्टिस तो आपने की ही नहीं है। आपने पढ़ के रख लिया बस। तो पढ़ना इज नॉट इंपॉर्टेंट, पढ़ना इज नॉट सफिशियंट। आपको पढ़ने के साथ साथ उस पर्टिकुलर टॉपिक को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, तब के जाकर के आपका जो ब्रेन होगा उस पर्टिकुलर टॉपिक या कॉन्सेप्ट से फैमिलियर हो जाता है, ठीक है। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको बचना है वीडियोस देखने से। वीडियोस कम से कम देखो जितना हो सकता है। अगर कोर्स भी ले रखा है तो ले लिया है तो ठीक है, उसी को कंप्लीट करो। और नहीं लिया है तो मुझे ये लगता है कि आपको कोई कोर्स बाय करना चाहिए। अभी कोई मतलब नहीं है कोर्स खरीदने का, क्योंकि वीडियोस आपका टाइम बर्बाद कर देंगे, ठीक है। और हाँ, एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाओ, गाइडेंस लेते रहो। आपको लगता है कि कोई आपको पर्टिकुलर गाइड कर रहा है यूट्यूब पे, वहाँ से आपको ये इनपुट मिलता है कि आपका स्कोर कैसे बढ़ाना है, आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, उसके लिए आप जरूर गाइडेंस लेते रहो। बट
कोई नया चीज़ खरीदना, उसका ढेर लगाना सबसे बेकार आइडिया होगा इस समय पे, क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं, 90 दिन बहुत ही लिमिटेड टाइम है और वीडियोस देखने में काफ़ी टाइम बर्बाद हो जाता है। अगर आप कुछ सीख भी रहे हो ना, तो सीखना एक रेलेवेंट पॉइंट नहीं है, साथ में आपको प्रैक्टिस भी बहुत सारी करनी होती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और जो करने वाला हूँ मैं, वो 17 को ही करूँगा, कुछ सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, वो लेकर आ रहे हैं, बहुत हेल्प करेगा आपको, बहुत अच्छी चीज़ है, तो उसके लिए भी आप वेट करना, ठीक है। और इतना ही था बस कि नोटिस आया था एसएससी का कि जो एक्चुअल नोटिफिकेशन आने वाला डेट जो वो 17 तारीख के परसों, तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या क्या आता है उसमें, ठीक है। हो सकता है वैकेंसीज भी आ जाएँ, कितनी वैकेंसीज एसएससी निकालने वाला है इस बार, हो सकता है उसकी डिटेल्स भी आ जाएँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।